नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। मित्रों, आज आपसे बात करने वाले हैं कि तुलसी की माला का महत्व और इससे जुड़ी सावधानियां। बिल्कुल सही सुना आपने कि तुलसी का माला का महत्व क्या होता है, हम क्यों पहने माला पहनने से लाभ क्या होता है, अगर हम पहनते हैं तो हमें किन बातों से सावधान होना चाहिए और जीवन में सावधानियां क्या रखनी चाहिए। दर्शकों, सनातन धर्म में तुलसी का पौधा और तुलसी की माला ये दोनों ही महत्व रखते हैं। तुलसी का पौधा हर घर में होता है, हर सनातनी के यहाँ होता है। जो सनातन धर्म से संबंध रखता है, सनातन को मानता है, वह तुलसी की नियमित रूप से पूजा भी करता है। दर्शकों, शास्त्रों में तुलसी को बहुत पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला पौधा कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि तुलसी साक्षात रुक्मिणी जी हैं या लक्ष्मी जी के रूप में माना जाता है। तो सनातन धर्म में जितना तुलसी के पौधे की पूजा होती है, उतना ही उसकी माला पहनने का महत्व भी होता है। इसी तुलसी के डंडी से उसकी माला बना करके और भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण, इनके मंत्रों का जप भी होता है। दर्शकों, जो लोग तुलसी उपासक हैं, नारायण उपासक हैं, कृष्ण उपासक हैं, इन लोगों को तुलसी की माला अपने गले में धारण करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। ये माना जाता है कि तुलसी की माला पहनने से उन मंत्रों में और अच्छा आधान, अच्छा प्रभाव आ जाता है। तो दर्शकों, अगर आपके जन्म कुंडली में बुध खराब हो, बुध का अंश कम है या बुध दोषी बना हुआ है, तो तुलसी की माला से जप करना, तुलसी की माला आपके गले में पहनने से बुध में अच्छा पावर मिलता है। और यही कहानी है गुरु की। अगर गुरु भी दोषी बन रहा है, गुरु का योग राहु से हो रहा है, गुरु पर राहु की दृष्टि हो रही है, पंचम भाव में गुरु चांडाल योग बन रहा है, ऐसी परिस्थितियों में भी तुलसी की माला से जप करना, तुलसी गले में पहनना और तुलसी की पत्ती का एक पत्ता भी अगर आप रोज ग्रहण कर लेते हैं बिना चबाए, तो ग्रह योग आपका अच्छा बन जाता है। जो दोष है ग्रह का, वो भी आपको लाभ के रूप में दिखने लगता है। तो दर्शकों, अभी हम जानेंगे कि तुलसी माला के पहनने के नियम भी क्या होते हैं। तो शास्त्रों में तुलसी के पौधे की पूजा जैसा हम करते हैं, उसके अनेक फायदे भी, अनेक लाभ भी हैं और अनेक नियम भी हैं। तो वैसे तुलसी हमेशा शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई होती है, लेकिन जब भी तुलसी की माला से उसे हम गंगा जल से शुद्ध करते हैं या गंगा जल को छिड़कते हैं, तो उसमें और ऊर्जा मिल जाती है। ऐसा करना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से जन्म कुंडली में गुरु और बुध मजबूत होते हैं। तुलसी की माला पहनने से भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, राधा जी, रुक्मिणी जी की, इनकी कृपा भी अच्छी व्यक्ति पर बनी रहती है जो पहनता है। तुलसी की माला पहनने वाले को हमेशा सात्विक बने रहना चाहिए। कहीं भी गलती से भी तामसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि भागवत में ये भी कहा जाता है कि तुलसी की माला का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जो भी हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए और लहसुन, प्याज, बैगन का भी उपयोग वो ना करे, ऐसा भागवत महापुराण में कहा जाता है। और दर्शकों, जो भी लोग हैं अगर तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के माला धारण करते हैं, तुलसी के से या माला से जप करते हैं, तो इन नियमों का आप विशेष ध्यान रखें जो कि मैंने बताया आपको। अब बात करेंगे तुलसी की माला जपने के नियम क्या होते हैं। तो जिस तुलसी की माला से जो लोग जपते हैं, तो अक्सर ऐसा देखा गया था कि गलतियां हो जाती हैं कि हाँ, जो आपकी तर्जनी उंगली होती है, ये भी आप माला जपने में लगा देते हैं। ध्यान रखें, तर्जनी उंगली का उपयोग माला के जप में ना हो। और ये भी ध्यान रखें कि जब माला जप हो जाए तो माला किसी कपड़े में या जपमाली में उसको लपेट करके और सुरक्षित स्थान पर ढक दें, जहाँ पर किसी व्यक्ति का उसमें हाथ न लगे। माला कभी भी जप करते हुए कभी किसी को दिखानी नहीं चाहिए, एक सावधानी है। माला हमेशा जपमाले के अंदर ही जपें और जपने के बाद माला को प्रणाम करें। दाहिने हाथ में जल लेकर के और उस जल, थोड़ा चाहे 4 बूंद है या 10 बूंद है, जल को वहाँ लेकर के और ये प्रार्थना करें कि हमने ये मंत्र जो जपा है, भगवान नारायण आपकी प्रसन्नता के लिए जपा, यानी जिस भी देवता के लिए आप कर रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए जपा है। अनेन कृतेन गायत्री जप कर्मणा या देवी जप कर्मणा सर्वांतर्यामी भगवान नारायण प्रियंताम नमः, ऐसी प्रार्थना करते हुए कि भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए किया है, आप इसको स्वीकार करें। और तुलसी की माला कम से कम 27 दाने की
या फिर 108 दाने की होनी चाहिए। और अलग अलग भी आप ये भी जानते होंगे, तुलसी दो तरह की होती हैं, रामा और श्यामा। दोनों ही पूजनीय हैं, दोनों ही बराबर हैं, दोनों का महत्व होता है और दोनों की बराबर पूजा होती है। ना इसमें कोई छोटी है ना कोई बड़ी है। माना जाता है कि रामा तुलसी जो होती हैं व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास भर देती हैं। श्यामा तुलसी धन की वृद्धि करती हैं। तो दोनों की ही जरूरत है, इसलिए आप रामा और श्यामा दोनों की ही पूजा करें। जो नियम मैंने बताया इसका पालन आप करें, इन नियमों को अपने जीवन में उतारें। ऐसा करने से आपका जीवन उत्साहपूर्वक, उन्नतिपूर्वक भर जाता है और आपका जीवन खुले उठता है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये आपका कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। दूसरी बात कहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। बिल्कुल लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अगले विषय में। नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।